आज दिनांक 5 जुलाई 2021, क्लास 7th, सब्जेक्ट हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के अंतर्गत हम लोग आज लेसन नंबर 4 की स्टडी कर रहे हैं, जिसका नाम है तुगलक काल। पहले बच्चों, ये नया लेसन स्टार्ट हुआ है, लेसन नंबर 4, जिसमें हम तुगलक काल के बारे में पढ़ेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। धीरे धीरे खंडों में इसको हम लोग पूरा जानेंगे। साथ ही साथ प्रश्नों की श्रृंखला भी चलेगी, जैसे पहले चलती थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है तुगलक काल 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब ये है कि 1320 ईस्वी से स्टार्ट होकर और फिर 1412 ईस्वी तक ये चला। तुगलक काल इतने समय तक चला। तो अब हमें क्लियर हो गया होगा कि 1320 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था तुगलक काल और 1220 ईस्वी तक जो है ये चला। अब बात करते हैं तो तुगलक काल में कौन ऐसा जो वो रहा है। बच्चे नहीं आ रहे हैं, वो नॉर्मल रोल गए, इससे पहले साइन करवा लो। नहीं समझ सका लोग दो एक बार मिनट फोन आया रुकेंगे। था, एक बार बता पाए, एक घंटे और दूसरा फोन आ गया। ये तो सुनना चाहिए सबको। चलिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खिलजी वंश जो है, हमने पिछली बार पढ़ा था। अभी अलाउद्दीन खिलजी याद है क्या? तो वो खिलजी, ठीक है, खिलजी वंश था। खिलजी अफ़गानिस्तान के खिल से आए थे। खिलजी वंश के बाद दिल्ली में तुगलक वंश का शासन स्थापित हुआ। देखिए, इससे पहले आपको मैंने बताया था कि 1320 ईस्वी तक जो है अलाउद्दीन खिलजी के का शासन का अंत हुआ और उसके बाद फिर खिलजी वंश का पतन हुआ और तुगलक वंश प्रारंभ हुआ। तुगलकों ने हमला करके भारत पे और दिल्ली की सल्तनत को काबिज कर लिया। इसने तुगलक वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत का विस्तार सुदूर दक्षिण तक कर दिया। मतलब जिस दक्षिण भारत को अलाउद्दीन खिलजी ने जीता तो, लेकिन उस पर अपना साम्राज्य नहीं कर सका, इसलिए उसने उसको अपने अधीन ही रखा। लेकिन तुगलकों ने क्या करा, पूरा का पूरा भारत ही जीत लिया था। उसके बाद इस वंश के शासकों ने राज्य के विस्तार के साथ साथ प्रजा हित के कार्यों जैसे सड़क, पुल, नहर, चिकित्सालय आदि के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया। मतलब कहने का ये है कि उस वक्त इन्होंने सत्ता काबिज करने के साथ साथ वहाँ रहने की व्यवस्था की। देखिए, बहुत से ऐसे थे जो लूट करके आए और गए, लेकिन तुगलक काल में जो गियासुद्दीन तुगलक जो प्रथम वो बना था, उसने ही सोचा था कि भारत में ही बसने की और भारत में जो है अपना शासन चलाने की। इसलिए उसने सड़कों को, पुल, नहर इत्यादि सभी को बनवाना प्रारंभ किया। सारी व्यवस्थाएं करी, चिकित्सालय बनवाए, जिससे वहाँ के जो प्रजाजन हैं उनको अच्छी सुविधा मिल सके। फिर बताती है गियासुद्दीन तुगलक की। देखिए, गियासुद्दीन तुगलक यानी कि पहला जो तुगलक काल का जो शासक रहा 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या मतलब हुआ। मतलब इसका शासन जो है, गियासुद्दीन तुगलक का शासन 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक चला। क्लियर? तुगलक वंश का प्रथम शासक गियासुद्दीन तुगलक था। क्लियर हो गया कि कौन था? ये क्वेश्चन आ सकता है कि तुगलक वंश का प्रथम शासक गियासुद्दीन तुगलक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी को की कठोर नीति को त्याग कर उदारता की नीति अपनाई। कभी कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी अच्छा था, अरे अभी ये कह रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीति अपनाई। भाई, ये खुद में ही कंफ्यूज थे कि आखिर कौन सही है कौन गलत है।
तो अलाउद्दीन खिलजी की बहरहाल कठोर नीतियाँ कुछ थी उनके हिसाब से, तो उसको त्याग कर जो है उसने उदारता की नीति अपनाई। इन्होंने प्रजा के असंतोष को कम करने के लिए कर को कम कर दिया। जब जो अलाउद्दीन खिलजी ने टैक्स लगाए थे उन टैक्सेस को इन्होंने माफ़ कर दिया। साथ ही साथ कृषि को प्रोत्साहन दिया, यानी कि कृषि को जो है कृषि को जो है व्यापारिक बोल दिया। और कृषि प्रधान तो भारत पहले से रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी। आपने यहाँ देखा कि गयासुद्दीन तुगलक जो था उसकी जो शासनकाल रहा है वो लगभग 5 वर्ष का रहा है। तो 5 से 6 वर्ष का 1320 से स्टार्ट होकर 1325 पे समाप्त हो गया। उसके बाद फिर मोहम्मद बिन तुगलक आया। ये 1325 से 1351 ईस्वी तक की लंबा शासन इसने किया। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में सुल्तान बना। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई, ठीक है, और मृत्यु होने के बाद उसका जो पुत्र था जौना खां, वो मोहम्मद बिन तुगलक उसने नाम रखा और 1325 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। दिल्ली पे शासन व्यवस्था लागू करने के लिए इसने अपना प्रभुत्व जमाया। इन्हें दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान माना जाता है। ये कहते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान जो था वो कौन, तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक था। इन्हीं के शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया। ये आपने कई बार नाम सुना भी होगा इब्न बतूता का। इन्हीं के शासनकाल में मोरक्को से आया था ये यात्री इब्न बतूता। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला में भारत यात्रा का वर्णन किया। उसने एक पुस्तक लिखी थी रेहला। क्या लिखी थी? रेहला। रेहला में जो भी उसने इंसिडेंट्स यहाँ भारत में देखे, जगह जगह घूमा, उन सब पुस्तकों उन सब वाक्यों का या उन सब घटनाओं का जो वर्णन था उस पुस्तक में किया। इसका नाम था रेहला। तो इसी के शासनकाल के अंतर्गत आया था। कब? 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी के बीच में। मोहम्मद तुगलक की योजनाएं। देखिए, मोहम्मद तुगलक यानी सुल्तान ने साम्राज्य की प्रगति और सुव्यवस्था के लिए कई नवीन योजनाएं चलाईं जिससे आर्थिक सुधार हो सके। आर्थिक सुधार हो सके। सुल्तान के द्वारा चलाई गई ये योजनाएं प्रायः असफल रहीं। मतलब देखिए, वही हिसाब हो गया ना कि योजनाएं तो लागू करी लेकिन प्रभावी रूप से नहीं कर पाए। तभी तो कह रहे हैं कि सुल्तान ने साम्राज्य की प्रगति, मतलब प्रगति तो चाहिए थी, सुव्यवस्था के लिए कई नवीन योजनाएं चलाईं जिससे आर्थिक सुधार हो सके, लेकिन नहीं हुआ तो सुल्तान के द्वारा चलाई गई ये योजनाएं असफल हो गईं क्योंकि उसने उनको सही तरीके से लागू नहीं किया था। तो इस प्रकार से जो है ये कहीं ना कहीं फेलियर रहा इनका। चलिए, अब इसके आगे हम बात करते हैं योजनाएं क्या थी। इसके हम नेक्स्ट वीडियो में जो अगली बार आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, आज का जो प्रश्न है उसको हम चर्चा करते हैं। आज के प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर 1 है, 1 का गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो यहाँ आप अगर देख रहे हैं, सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक जो था दिल्ली का सुल्तान था। कब बना था? 1320 ईस्वी में। उसकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई। 1325 ईस्वी में जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके बाद उसका सुल्तान कौन बना था? मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक, इसका नाम जौना खां था, उसका बेटा था, ठीक। इस प्रकार से का उत्तर रहा कि गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। तो इसको आप लोग कॉपी पर नोट करिएगा।
कुछ समझ में ना आया हो तो बार बार वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, वीडियो के पास सेव है। बाकी इसको लिखिएगा, इसको याद करिएगा, केवल प्रश्न को लिखना है आपको। बाकी जितनी भी समरी मैंने बताई है आपको, इसको नहीं लिखना है प्रश्न पाठ की, केवल प्रश्न उत्तर आपको कॉपी पर लिखने हैं। उसमें हेडिंग डालेंगे पार्ट 4 तुगलक काल 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक। उसके बाद से प्रश्न नंबर 1 आएगा आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसके बाद का प्रश्न और प्रश्न के बाद उसका उत्तर। इस प्रकार से आप उसको नोटिस करेंगे, ठीक है, साथ में याद भी करेंगे। धन्यवाद।